नमस्कार विद्यार्थियों, समाजशास्त्री क्लास में आपका स्वागत है। आज का अपना विषय है समाज संरचना के प्रमुख रूप एवं स्तर। माई सेल्फ अशोक कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज अपने चर्चा करेंगे समाज संरचना के प्रमुख रूप। टाल्टाई पार्सन्स ने समाज संरचना के आधार पर समाज संरचना के 4 रूपों का उल्लेख किया है। उन्होंने 4 प्रकार के सामाजिक मूल्य माने हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य हैं। नंबर 2 विशिष्ट सामाजिक मूल्य। नंबर 3 अर्जित सामाजिक मूल्य। नंबर 4 प्रदत्त सामाजिक मूल्य। नंबर 1 सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य। सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य जो सारे समाजों में फैले होते हैं और सभी लोगों पर लागू होते हैं। ये सारे समाजों में फैले होते हैं और सभी लोगों पर लागू होते हैं। उदाहरण के लिए सच्चाई और ईमानदारी सभी समाजों में उत्तम गुणों के रूप में स्वीकार किया जाते हैं। नंबर 2 विशिष्ट सामाजिक मूल्य जो किसी समाज विशेष तक ही सीमित होते हैं। उदाहरण के लिए पतिव्रता का आदर्श हिंदुओं में ही पाया जाता है। नंबर 3 अर्जित सामाजिक मूल्य। अर्जित सामाजिक मूल्य जिनका संबंध व्यक्ति के प्रयत्नों द्वारा प्राप्त किए गए पदों से होता है। नंबर 4 प्रदत्त सामाजिक मूल्य जिनका संबंध जन्म एवं परंपरा द्वारा निर्धारित पदों से होता है। इन 4 प्रकार के सामाजिक मूल्यों के आधार पर सामाजिक संरचना के भी 4 रूप पाए जाते हैं। सामाजिक मूल्य के भी 4 रूप पाए जाते हैं। नंबर 1 सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान। नंबर 2 सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान। नंबर 3 विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान। नंबर 4 विशिष्ट अर्जित प्रतिमान। अब इन चारों के अपने अलग अलग रूप से व्याख्या करते हैं। नंबर 1 सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान। जिस प्रकार के प्रतिमानों में 2 प्रकार के प्रतिमान सार्वभौमिक एवं प्रदत्त आते हैं, कुछ समाज ऐसे हैं जिनमें प्रदत्त प्रतिमानों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ऐसे समाजों में परंपरागत आदर्शों एवं कर्तव्यों की ओर अधिक झुकाव पाया जाता है। नंबर 2 सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान। इस प्रकार के प्रतिमानों में भी सार्वभौमिक एवं अर्जित इन 2 प्रतिमानों का समावेश होता है। इस प्रकार के प्रतिमानों में व्यक्ति के प्रयत्नों एवं गुणों द्वारा प्राप्त पदों को सार्वभौमिक रूप में स्वीकार किया जाता है। उदाहरण के लिए सभी पूंजीवादी समाजों में संपत्ति के संचय एवं अर्जन को महत्व दिया जाता है। वर्ग व्यवस्था इस प्रकार के समाजों की विशेषता है। नंबर 3 विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान। इस प्रकार के प्रतिमान रक्त संबंध एवं स्थानीय समुदायों पर आधारित होते हैं। इस प्रकार की सामाजिक संरचना में व्यक्तिगत गुणों को अधिक महत्व दिया जाता है और सामाजिक संगठन को बनाए रखने के लिए नैतिकता एवं प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किसी न किसी कार्य को करना आवश्यक माना जाता है। ऐसी सामाजिक संरचना वाले समाजों का उदाहरण स्पेन है। नंबर 4 विशिष्ट अर्जित प्रतिमान। इस प्रकार के मूल्य सार्वभौमिक के स्थान पर विशिष्ट मूल्यों पर अधिक जोर देते हैं। सार्वभौमिक मूल्य के स्थान पर विशिष्ट मूल्यों पर अधिक जोर देते हैं। उदाहरण के लिए परिवार, गोत्र एवं वंश का महत्व भारत एवं चीन में अधिक पाया जाता है। अब अपने बात करेंगे समाज संरचना के स्तर। समाज संरचना के कौन कौन से स्तर हैं? समाज संरचना के 2 स्तर बताए गए हैं। जॉनसन ने समाज संरचना के 2 स्तर बताए हैं। नंबर 1 प्रक्रियात्मक उप प्रणालियों। नंबर 2 संरचनात्मक उप प्रणालियों।
नंबर 1 प्रक्रियात्मक उप प्रणालियों, नंबर 2 संरचनात्मक प्रणालियाँ। अब इन दोनों की अपने अलग अलग रूप से चर्चा करते हैं। नंबर 1 प्रक्रियात्मक उप प्रणालियाँ प्रत्येक समाज को अपने अस्तित्व के लिए समस्याओं का निर्माण या आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती हैं। वे हैं प्रतिमानों को बनाए रखने एवं तनाव को दूर करने, अनुकूलन, उद्देश्य प्राप्ति। ऐसा न होने पर वह समाज अपना अस्तित्व एवं विशिष्ट स्वरूप खो देता है, जिनमें से प्रत्येक समस्याओं के लिए एक प्रक्रियात्मक उप प्रणाली होगी। उदाहरण के लिए अर्थव्यवस्था वे प्रक्रियात्मक उप प्रणाली हैं जो समाज के अनुकूलन से संबंधित हैं। अर्थव्यवस्था वस्तुओं एवं सेवाओं को उत्पन्न करती हैं और समूह एवं समितियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। परिवार रूपी प्रक्रियात्मक उप प्रणाली समाज में समाजीकरण के द्वारा दिन प्रतिदिन के तनावों को दूर करने एवं सामाजिक प्रतिमानों को बनाए रखने का कार्य करती है। शिक्षण संस्थाएं, धार्मिक समूह, मनोरंजन के समूह, हॉस्पिटल और अन्य स्वास्थ्य संगठन भी समाज में तनावों को दूर करने एवं प्रतिमानों को बनाए रखने के योग देते हैं। उद्देश्यों की पूर्ति में सरकार रूपी उप प्रणाली महत्वपूर्ण है। उद्देश्यों की पूर्ति में सरकार रूपी उप प्रणाली महत्वपूर्ण है। सरकार शक्ति के द्वारा समाज के उद्देश्यों की पूर्ति करती है। प्रजातंत्र में दबाव समूह जनमत तैयार करते हैं और संसद के लिए बिलों का मसौदा बनाते हैं और वे भी समाज के उद्देश्यों की पूर्ति में योगदान देते हैं। इस प्रकार राज्य व्यवस्था उद्देश्य प्राप्ति की महत्वपूर्ण उप प्रणाली है। इन सभी में एकीकरण एवं समन्वय स्थापित करने में वकालत का व्यवसाय, धार्मिक नेता, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से समाज की प्रत्येक उप प्रणालियों को एक स्वतंत्र सामाजिक प्रणाली के रूप में देखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक उप प्रणाली के लिए अनेक उप प्रणालियों को पर्यावरण के रूप में देखा जा सकता है और सभी उप प्रणालियों का एक दूसरे के साथ संबंध व्यवस्थित रूप से विनियम होता रहता है। नंबर 2 संरचनात्मक उप प्रणालियाँ। समाज की प्रक्रियात्मक उप प्रणालियाँ अमूर्त होती हैं। समाज की प्रक्रियात्मक उप प्रणालियाँ अमूर्त होती हैं, जबकि संरचनात्मक उप प्रणालियाँ मूर्त समूह से बनी हुई होती हैं, जैसे नातेदारी तंत्र, परिवारों, गोत्र और वंश समूह से बने होते हैं। इसके अतिरिक्त चर्च, शिक्षा प्रणाली आदि भी संरचनात्मक उप प्रणाली हैं। संरचनात्मक उप प्रणाली मूर्त एवं वास्तविकता होती है। प्रकार्य की अवधारणा। सामान्यतः प्रकार्य का अर्थ हम समाज या समूह द्वारा किए जाने वाले कार्य या उसके योगदान से लगाते हैं, किंतु समाज में प्रकार्य का अर्थ संपूर्ण समाज संरचना को व्यवस्थित बनाए रखने एवं अनुकूलन करने में इसकी इकाइयों द्वारा जो सकारात्मक योगदान दिया जाता है। ये लगाया जाता है कि प्रकार्य की अवधारणा को हम शरीर के उदाहरण से स्पष्ट समझा सकते हैं। शरीर की संरचना का निर्माण विभिन्न इकाइयों या अंगों जैसे हाथ, पैर, नाक, कान, पेट, हृदय, फेफड़े आदि से मिलकर होता है। शरीर के ये विभिन्न अंग शरीर व्यवस्था को बनाए रखने एवं अनुकूलन में अपना योगदान देते हैं। जो कार्य करते हैं उसे ही इन इकाइयों का प्रकार्य कहा जाता है। प्रकार्य की अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग रूप से परिभाषित किया है। नंबर 1 रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि किसी समाजी इकाई का प्रकार्य उस इकाई का वह योगदान है जो वह सामाजिक व्यवस्था की क्रियाशीलता के रूप में सामाजिक जीवन को देती है।
वे पुनः लिखते हैं कि प्रकार्य एक आंशिक क्रिया द्वारा उस संपूर्ण क्रिया का दिए जाने वाला योगदान है जिसका कि वह एक भाग है। इसी प्रकार जॉनसन ने किसी भी आंशिक संरचना जैसे एक उपसमूह, एक भूमिका, एक सामाजिक नियम तथा एक सांस्कृतिक मूल्य का वह योगदान जो वह एक सामाजिक व्यवस्था या उपव्यवस्था को एक उप व्यवस्था की एक या अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु करे वह प्रकार्य कहलाता है। इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि प्रकार्य समाज संरचना की एक इकाई का वह योगदान है जो सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिया जाता है। आर के मार्टिन के अनुसार प्रकार्य वे अवलोकित परिणाम हैं जो कि सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को बढ़ाते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि प्रकार्य समाज व संस्कृति की इकाई का वह योगदान है जो इसकी निरंतरता और व्यवस्था बनाए रखने में सहायक होता है। प्रकार्य द्वारा सामाजिक इकाई समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा इनमें सामंजस्य एवं अनुकूलन करने में सहायक होती हैं। उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कि प्रकार्य समाज एवं संस्कृति इकाइयों का वह योगदान है जो इनकी निरंतरता और व्यवस्था बनाए रखने में सहायक होती है। प्रकार्य द्वारा सामाजिक इकाई समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा इनमें सामंजस्य एवं अनुकूलन करने में सहायक सिद्ध होती है। धन्यवाद।